नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें आज एक ऐसी खबर जो मिडिल ईस्ट में बहुत बड़े युद्ध की दस्तक दे रही है। दरअसल इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। इस अल्टीमेटम में यह साफ साफ कहा गया है कि अगर हिजबुल्लाह ने इजराइल बॉर्डर पर हमला नहीं रोका तो उसके 50 फाइटर जेट लेबनान में बारूदी बवंडर उठा देंगे। इसमें चिंता की बात यह है कि इजराइल ने सिर्फ धमकी नहीं दी है बल्कि हमले की पूरी तैयारी कर ली है। किस तरीके से यह तैयारी की गई है, रिपोर्ट बताएगी आपको। लेबनान में बारूदी बवंडर वाले अल्टीमेटम का सच। घड़ी की सुई जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, बहुत बड़े युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। इस युद्ध से बचने के लिए सिर्फ 24 घंटे हैं और इस युद्ध के भड़कने में भी सिर्फ 24 घंटे ही बचे हैं। लेकिन इन 24 घंटों की तबाही को बस एक ताकत रोक सकती है, वो है लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्लाह। क्योंकि इजराइल ने अपनी तरफ से साफ साफ अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर लेबनान में इजराइल पर हमले बंद नहीं किए तो फिर लेबनान की राजधानी बेरूत को कोई नहीं बचा पाएगा। न रूस का दखल काम आएगा, न ईरान उसके लिए कुछ कर पाएगा। दावा तो ये भी है कि चीन भी सिर्फ देखता ही रह जाएगा, क्योंकि इजराइल ने इस अल्टीमेटम को देने से पहले ही हिजबुल्लाह को मसल डालने की तैयारी कर ली है। इजराइल की तैयारी के बारे में भी आपको बताएंगे। मगर लेबनान बॉर्डर से आया सबसे नया वीडियो आपको दिखाते हैं, क्योंकि ये वीडियो संकेत दे रहा है कि 24 घंटे बाद भी लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्लाह मानने वाला नहीं है। सबूत ये है कि जैसे ही इजराइल ने उसे अल्टीमेटम दिया, हिजबुल्लाह ने इजराइल की तरफ रॉकेट्स की बौछार कर दी। खबर है कि हिजबुल्लाह की तरफ से 100 से ज्यादा रॉकेट इजराइल पर दागे गए। हालांकि उसके ज्यादातर रॉकेट को इजराइल के डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने बीच में ही मार गिराया। दावा यह भी है कि इसमें कई रॉकेट दक्षिणी लेबनान में संयुक्त राष्ट्र के दफ्तर वाले परिसर से सिर्फ 20 मीटर दूर से लॉन्च किए गए। अब यह है कि हिजबुल्लाह को दिया अल्टीमेटम खत्म होने के बाद इजराइल क्या करेगा। तो इसके लिए आपको इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान सुनना चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा है अगर हिजबुल्लाह इजराइल पर हमला करने से बाज नहीं आया तो इजराइल की सेना और इजराइल की एयरफोर्स लेबनान की राजधानी बेरूत को गाजा पट्टी और दक्षिणी लेबनान को खान यूनिस में तब्दील कर देगी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने बयान में गाजा का जिक्र क्यों किया, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि तस्वीरें ही पूरी दास्तां की गवाही दे रही है। बीते 2 महीने में गाजा के दोनों ही शहर गाजा सिटी और खान यूनिस शहर में इतनी बमबारी की गई कि दोनों शहर कब्रिस्तान में तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं, मलबे के ढेर में तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं शमशान की शांति है तो कहीं कानों को चीर देने वाली चीख पुकार। इजराइल हिजबुल्लाह के भड़काने पर क्या कर सकता है, इसका ट्रेलर वो पहले ही दिखा चुका है। जबकि हिजबुल्लाह के हमले में अपने एक नागरिक की मौत होने पर उसने दक्षिणी लेबनान में कारपेट बॉम्बिंग कर ली थी। बताते हैं कि इस बमबारी के लिए इजराइल ने अपने 3 सबसे विध्वंसक फाइटर जेट का इस्तेमाल किया, जो प्रधानमंत्री नेतन्याहू से सिर्फ एक ऑर्डर मिलने के इंतजार में खड़े हैं। इसके अलावा इजराइल के लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी इजराइल लेबनान बॉर्डर पर गश्त लगा रहे हैं। आईडीएफ का कहना है कि युद्ध के दौरान लेबनान के 200 से ज्यादा ठिकानों पर बमबारी की गई। इसमें हिजबुल्लाह के सैन्य चौकियां और लॉन्चिंग साइट को निशाना बनाया गया। लेबनान में हिजबुल्लाह के हथियार डिपो पर भी हमला किया गया। इन हमलों में हिजबुल्लाह के 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। אנחנו גובים מחיזבאללה מחיר גדול
שהארגון הזה מתאמץ להסתיר, הוא כנראה יודע למה. אנחנו אמנם ממוקדים ברצועת עזה, אבל יחד עם זאת ממשיכים את הפעילות המבצעית שתכליתה להביא מציאות טובה יותר, טובה בהרבה, בגבול הצפון. टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक अगर 24 घंटे बाद भी हिजबुल्लाह नहीं माना तो फिर लेबनान में आर पार वाले हमले के लिए कदम बढ़ा दिया जाएगा। इसके लिए इजराइल अपने तीनों फाइटर जेट और अटैक हेलीकॉप्टर की मदद लेगा। वैसे अभी तक इजराइल ने अमेरिका से मिले F-35 फाइटर जेट का इस्तेमाल सिर्फ हूती के खिलाफ लाल सागर में किया है, जबकि गाजा में F-16 और F-15 स्ट्राइक ईगल से बमबारी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इजराइल के F-16 और F-15 रात भर बमबारी के लिए भी तैयार हो चुके हैं। इन विमानों के दोनों विंग्स पर दो बड़े बम लगे हैं, यानी हर विमान पर 4 बहुत ही खतरनाक बम लगे हैं। ये बम इजराइल को अमेरिका ने ही दिए हैं, जिन्हें JDAM कहा जाता है। ये वही बम हैं जिनका इस्तेमाल करके इजराइल ने गाजा में हमास के ठिकानों पर बहुत भारी तबाही मचाई, और अब यही बम लेबनान में हिजबुल्लाह के अड्डों पर भी गिराया जा सकता है। यानी इजराइल का ये बम हमास और हिजबुल्लाह के लिए सबसे बड़ा खलनायक बन चुका है। हर एक बम का वजन 950 किलो से ज्यादा है, यानी हर विमान पर करीब 4000 किलो बारूद लोड किया जा चुका है। करीब 50 फाइटर जेट सिर्फ लेबनान में तबाही मचाने के लिए अलर्ट मोड पर रखे गए हैं। ईरानी हथियारों के भरोसे जंग लड़ रहा हिजबुल्लाह भी इस बम की तबाही को अच्छी तरीके से पहचानता है। लेबनान बॉर्डर पर इजराइल की वायुसेना इस बम का कई बार इस्तेमाल कर चुकी है, मगर अब तक किए गए हमले बहुत सीमित थे, जिनमें हिजबुल्लाह की तरफ से किए गए हमलों का सिर्फ जवाब दिया गया था। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने जिस तरह बेरूत को बारूद से भर देने का अल्टीमेटम दिया है, उसके बाद ये तय माना जा रहा है कि इस बार इजराइल के लेबनान में हमले बहुत भीषण हो सकते हैं। डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक जंग को लेकर अमेरिका ने ताबड़तोड़ तरीके से जिस तरह इजराइल के समर्थन में 3 फैसले किए, उससे इजराइल का हौसला बढ़ा हुआ है। क्यों पहले अमेरिका ने वीटो का इस्तेमाल करके संयुक्त राष्ट्र में गाजा शांति प्रस्ताव को गिरा दिया, फिर बाइडेन प्रशासन ने अमेरिकी कांग्रेस को बाईपास करते हुए इजराइल को $106.5 मिलियन की मदद देने का ऐलान कर दिया, और उसके बाद इजराइल को 14,000 टैंक शेल भेजने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। इन तीनों फैसलों से इजराइल ने मान लिया है कि अमेरिका खुलकर उसके साथ आ गया है, लिहाजा वो भी अपनी पूरी ताकत के साथ अपने सबसे बड़े दुश्मन को कुचलने के लिए कसम खा चुका है। मौजूदा युद्ध भले ही गाजा बनाम IDF का चल रहा हो, लेकिन इजराइल का दुश्मन नंबर 1 हमास नहीं बल्कि हिजबुल्लाह है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने अपनी स्थापना के वक्त साल 1985 में अपने घोषणा पत्र के जरिए ये साफ कर दिया था कि वो इजराइल की तबाही चाहता है। यही वजह है कि जब से हमास के साथ जंग की शुरुआत हुई, तब से ही हिजबुल्लाह इजराइल डिफेंस फोर्स को लेकर आक्रामक बना हुआ है। दरअसल इजराइल ने जंग में हिजबुल्लाह को इजराइल बॉर्डर से उत्तर में मौजूद लेबनान की लिटानी नदी के पार तक खदेड़ने का प्लान बनाया है। इजराइल का कहना है कि 2006 में इजराइल लेबनान वॉर के दौरान जो समझौता हुआ था, उसके मुताबिक हिजबुल्लाह को लिटानी नदी के दक्षिण में नहीं घुसना था, लेकिन उसने ये समझौता तोड़कर इजराइल को चुनौती दी है। इजराइल तथा लेबनान के बीच में तनाव का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि लातनी रिवर का जो मुहाना है, यानी जहाँ ये भूमध्य सागर में जाकर गिरती है, उस मुहाने के पास 860 किलोमीटर का ऐसा क्षेत्र है जो कि डिस्प्यूटेड है। यानी इजराइल भी कहता है कि वह 860 किलोमीटर उसका है, और लेबनान भी कहता है कि वहाँ पर 860 वर्ग किलोमीटर का एरिया उसका है। इजराइल और लेबनान बॉर्डर का ये नक्शा देखें तो लिटानी नदी इजराइल बॉर्डर से 18 मील की दूरी पर बहती है और दोनों के बीच बॉर्डर इलाके में सीमा की तरह काम करती है। इसी नदी के उत्तर में हिजबुल्लाह को खदेड़ने का प्लान है। मतलब कि इजराइल अब साफ साफ हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान बॉर्डर में घुसकर कार्रवाई करने को तैयार हो गया है। लेकिन जानकार मानते हैं कि हिजबुल्लाह से निपटना इतना आसान नहीं है जितना हमास पर हमले करना है।
इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में लगातार ये जंग अब आक्रामक होती जा रही है, जिसके बाद क्या अब ये माना जाए कि हिजबुल्लाह इजराइल के लिए एक बड़ी चुनौती बन रही है। समझाते हैं आपको सिलसिलेवार तरीके से कि आखिर क्यों ये बड़ी चुनौती बना हुआ है। देखिए, एक नॉन स्टेट आर्मी है हिजबुल्लाह जो लगातार काम करती रहती है। इसके अलावा हिजबुल्लाह के पास 1.5 लाख लड़ाके मौजूद हैं, यानी कि एक बड़ी सेना है जो उनके पीछे मौजूद है। इन लड़ाकों को ईरान से आर्मी ट्रेनिंग भी मिलती है। लगातार वहां से जो आर्मी के लिए बड़े अफसर हैं वो भी यहां पर आके उन्हें ट्रेनिंग देते हैं। हिजबुल्लाह के पास हथियारों का भी एक बड़ा जखीरा मौजूद है, जिसके दम पर वो लगातार इस तरह के अटैक करता नजर आता है। लंबी दूरी की मिसाइलें भी हिजबुल्लाह के पास मौजूद है, जिसके जरिए वो लगातार इस वक्त आईडीएफ पर हमला करता नजर आ रहा है। हिजबुल्लाह के पास एंटी टैंक मिसाइलें भी मौजूद है, यानी कि घातक हमले करने में भी हिजबुल्लाह काफी आक्रामक तौर पर देखा जा रहा है। एंटी शिप क्रूज मिसाइल भी हिजबुल्लाह के पास मौजूद है, जो इसकी ताकत में और ज्यादा इजाफा कर देता है। हिजबुल्लाह के टारगेट पर इजरायली शहर है और वो लगातार इजराइल के अलग अलग शहरों को इस वक्त टारगेट पर ले रहा है। हिजबुल्लाह के पास एयर डिफेंस सिस्टम भी है, यानी कि वो पूरी तरीके से जो हवाई हमले हैं उन्हें करने में भी सक्षम माना जाता है। हिजबुल्लाह के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है, इसमें भी कई ऐसे विमान हैं जो घातक हैं। हिजबुल्लाह के पास साइबर अटैक की भी क्षमता है, और ये अगर किसी के पास है तो आप ये समझिए कि अगर ये अपने दुश्मन देश पर हमला कर रहा है तो वहां पर कई चीज़ों पर अटैक करके उन व्यवस्थाओं को चरमरा भी सकता है। ईरान से सालाना 58,000 मिलियन की मदद भी हिजबुल्लाह को मिलती है, और इसी मदद के दम पर वो लगातार अपने पैर पसारता चला जा रहा है। रूस भी हिजबुल्लाह का समर्थन करता नजर आता है, और ऐसे में आप समझिए कि हिजबुल्लाह के हाथ और ज़्यादा मजबूत होते चले जा रहे हैं। इजराइल से पहले भी लगातार जो युद्ध में ताकत है वो उसे मिलती रही है। लेबनान से इजराइल को बाहर निकालने में भी पूरी तरीके से सफल रहा है हिजबुल्लाह, और ये बड़ी ताकतें हैं जिसको लेकर इस वक्त बात की जा रही है। लेबनान में संसद की 13 सीटों पर भी हिजबुल्लाह की पकड़ है, और ये वो तमाम चीज़ें हैं जो इस वक्त चुनौती बन रही है इजराइल के सामने। अब इजराइल इससे कैसे निपटता है ये वक्त बताएगा। आपके जहन में सवाल ये भी होगा कि हमास से लड़ाई में हिजबुल्लाह क्यों कूद रहा है? आखिर हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच इतनी कड़वाहट की वजह क्या है? तो इसके लिए इतिहास के कुछ पन्ने पलटने होंगे। बात साल 1948 की है। 14 मई 1948 को इजराइल देश के अस्तित्व में आने के अगले ही दिन मिडिल ईस्ट के 4 देशों ने इजराइल पर हमला कर दिया। इन देशों में मिस्र, सीरिया, जॉर्डन, इराक और लेबनान भी शामिल थे। लेबनान के पास अरब देशों की सबसे छोटी सेना थी। इजराइल ने अरब लड़ाकों को खदेड़ दिया और अस्थायी रूप से दक्षिण लेबनान के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया। 23 मार्च 1949 को युद्ध विराम हुआ तो इजरायली सैनिक वापस लौट आए। लेकिन साल 1975 में लेबनान में शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच भीषण गृह युद्ध छिड़ गया। इसका फायदा फिलिस्तीनी लड़ाकों ने उठाया और दक्षिण लेबनान से इजराइल पर हमले शुरू कर दिए, जिसके बाद साल 1978 में जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल ने लेबनान के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया। लेकिन इस दौरान 1979 में शिया बहुल ईरान में सरकार बदल गई और शुरू हुई आतंकी लैब की वो कहानी जो तब से बदस्तूर जारी है। ईरान ने लेबनान में कमजोर पड़े शियाओं को हथियार देने शुरू कर दिए, जिससे लेबनान में एक बार फिर शिया मुस्लिम मजबूती से उभरे और उन्होंने हथियारों के दम पर लेबनान पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया। हिजबुल्लाह भी साल 1982 में पहली बार अस्तित्व में आया और धीरे धीरे हिजबुल्लाह का नाम मध्य पूर्व में शिया मुसलमानों के सबसे बड़े विद्रोही संगठन के रूप में जाना जाने लगा और इजराइल इसका दुश्मन नंबर 1 बन गया। बताते हैं कि मिडिल ईस्ट में हिजबुल्लाह का खौफ इतना है कि इजराइल के लिए भी इससे निपटना किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि इसके बाद ईरान से मिले घातक हथियारों का पूरा जखीरा है। हिजबुल्लाह के पास हथियारों का जो जखीरा है उसमें 1.5 लाख से ज्यादा रॉकेट्स और मिसाइलें होने का अनुमान है, लेकिन इसमें सबसे खतरनाक है उसकी लंबी दूरी की मिसाइलें जो इजराइल के अंदर तक मार कर सकती हैं। लेकिन सबसे पहले कम दूरी की मिसाइलों के बारे में बताते हैं आपको। पहली है फलक 1 जो कि 10 से 11 किलोमीटर तक मार कर सकती है। दूसरी है शाहीन 1 जिसकी रेंज 13 किलोमीटर बताई जाती है, जो कि इतनी दूरी तक जाकर मार करने में सक्षम है। इसके अलावा
कुत्यूजा जो कि 4 से 40 किलोमीटर की रेंज में पाई जाती है, इसकी भी काफी घातक क्षमता बताई जाती है। मध्यम दूरी की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले बात होती है फोर्स 3 की। यह मिसाइल 43 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम मानी जाती है। इसके अलावा फोर्स 5 जो कि 75 किलोमीटर की रेंज में मध्यम दूरी की मिसाइल है, जो काफी आक्रामक तरीके से अटैक करती है। इसके अलावा देखिए मध्यम दूरी में जो अगला नाम है वो है खैबर 1, जिसकी रेंज 100 किलोमीटर है। यानी कि आप समझिए कि एक बार अगर इसे टारगेट पर अटैक करने के लिए भेजा जाए तो इतनी दूर तक जा सकती है। लंबी दूरी की बात की जाए तो जल 210 किलोमीटर की इसकी रेंज बताई जाती है। इतनी दूर तक जाकर यह दुश्मन को चकमा दे सकती है। इसके अलावा लंबी दूरी में फतेह 110, इसकी रेंज और ज्यादा है, 300 किलोमीटर इसकी रेंज बताई जाती है। इसी लिस्ट में अगर हम अगली मिसाइल की बात करें तो यह है स्कड BC, जो कि 500 किलोमीटर की लंबी दूरी की मिसाइल है और यह रेंज अपने आप में बेहद बड़ा आंकड़ा है। तो ये तमाम वो मिसाइलें हैं जिसको लेकर इस वक्त चिंता बढ़ी हुई है कि आखिर किस तरीके से अटैक करेंगी और दुश्मन को सबक सिखाएंगे। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में हालात बेहद विस्फोटक हो चुके हैं। हिजबुल्लाह को अल्टीमेटम देकर इजराइल ने जंग का दायरा सीमित रखने की आखिरी कोशिश की है, मगर जिस हिजबुल्लाह ने अपने घोषणा पत्र में ही इजराइल को मिटा डालने का ऐलान किया हुआ है, लगता नहीं है कि वो इजराइल के अल्टीमेटम को गंभीरता से ले रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।